शिवराज विजय को अभी तक जितना पढ़ा है, संक्षेप में थोड़ी सी उसकी कथा कह के और आज इसको पूर्ण करेंगे, क्योंकि एक उपसंहारात्मक वीडियो है आज, आप ये समझ सकते हैं। तो अंबिका दत्त व्यास जी की ये रचना है। उन्होंने गद्य काव्य लिखा है। इस गद्य काव्य की विधा को लेकर के अगर चर्चा की जाए तो हमारे यहाँ तो कथा आख्यायिका दो ही प्रकार थे, लेकिन ये आख्यायिका के स्वरूप में नहीं आता है, क्योंकि आख्यायिका में आवश्यक होता है कि ग्रंथ के प्रारंभ में रचनाकार विस्तार से अपना परिचय दे। जैसे कि बाणभट्ट ने अपनी पूरी आत्मकथा हर्षचरितम में वर्णित की है, तो ये आख्यायिका के उसमें नहीं आता है। लेकिन इसका कथानक जो है वो ऐतिहासिक है, इसलिए कवि कल्पित या कल्पना वाला नहीं है, इसलिए वो कथा की कक्षा में भी नहीं आता है। तो आप इसको कथा भी नहीं कह सकते हैं, आख्यायिका भी नहीं कह सकते हैं। संस्कृत में इससे अधिक बहुत विधान नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जिस काल में ये रचना हुई उस कालखंड तक हिंदी साहित्य जो है वो काफी विकसित हो चुका था, और हिंदी में एक उपन्यास वाली जो विधा है उसके सारे गुणधर्म यहां पाए जाते हैं। इसको आप एक प्रकार से ऐतिहासिक उपन्यास मान सकते हैं। इस प्रकार की ये रचना है। कथा का प्रारंभ होता है और हम देखते हैं कि एक ब्रह्मचारी वटु जो है वो सोते हुए कुटिया में से निकला। आज उठने में लेट हो गया है तो थोड़ा चिंतित है। उसकी चिंता को देखते हुए उसका एक साथी जो है वो इससे ये कहता है कि आप निश्चिंत रहो, गुरु जी की पूजा की सारी तैयारियां हमने कर दी, और वो इस समय संध्या वंदन कर रहे हैं। आप लेट हो गए थे उठने में, और उसका कारण ये है कि जिस ब्राह्मण कन्या को जो 7 वर्ष के आसपास की है आप रात को बचा के लेके आए थे, वो बड़ा रो रही थी, और उसको चुप कराने में कभी उसको पानी पिलाना है, कभी दूध पिलाना है, वो चुप ही नहीं हो रही है। तो इसमें रात के 3 प्रहर आपको निकल गए थे। इसलिए फिर मैंने सुबह सुबह आपको उठाया नहीं है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ये कोई अपराध वाली घटना नहीं हुई है, क्योंकि मैंने सारा इंतजाम कर दिया। तभी वहां एक गुफा है और उस गुफा की तरफ दोनों की नजर जाती है, और पता चलता है एक तपस्वी जो पता नहीं कब से वहां तपस्या कर रहे हैं वो वहां से निकल के आ रहे हैं। दोनों ब्रह्मचारी बड़ा ध्यान से उनको देखते हैं। उनके स्वागत सत्कार की तैयारियां होती हैं। वो एक जगह बैठते हैं। वो गौर बटु तो चला जाता है अपने नित्य क्रम से निवृत्त होने के लिए, और फिर हमें पता चलता है कि उनके साथ के वार्तालाप से ये चीज पता चलती कि वो योगी राज तो विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाई थी और अभी जगह हैं। तो वो तो यही समझ रहे हैं कि विक्रमादित्य का शासन चल रहा है, लेकिन वो ऋषि ये बताते हैं कि भाई विक्रमादित्य को गए हुए तो कितने साल हो गए, और फिर तो भारतवर्ष में क्या क्या हुआ उन सब चीजों का उन्होंने वर्णन किया, और उस सब के बाद वर्तमान स्थिति किस प्रकार की है इसका वर्णन किया। और इसके अनुसार हमें ये पता चला कि इस समय दिल्ली में औरंगजेब राज कर रहे हैं, जिनका मत्स्य, मगध और जितने प्राचीन भारत के ये उत्तरी राज्य हैं इन पे सब पे उनका कब्जा है। लेकिन दक्षिण में उसका बहुत आधिपत्य नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ की पर्वतीय प्रदेश और जंगल का बहुतायत में पाया जाना, जंगल बाहुल्य जो है वो उनकी सेना को सफलता नहीं मिलने देता है। और यहाँ पे एक वीर, शिववीर हैं, शिवाजी के लिए शिववीर शब्द का उपयोग किया है, और वो हमेशा ही इन यवनों के रक्त की प्यासी तलवार उनके पास रहती है। अब
उनके विषय में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और ज़्यादा चर्चा करना योग्य भी नहीं है। इस प्रकार से उन योगी राज के सामने इतनी ही कथा कही गई है। लेकिन योगी राज तो त्रिकालज्ञ हैं, इसलिए उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके जवाब हो देते हैं कि सब कुछ ठीक ही होने वाला है। उन योगी राज के जाने के बाद सब लोग जब वहां से चले जाते हैं, तब तक वो गौर बटू जो है वो वहां आकर के पहुंच गया है। उन मुनि ने उस गौर बटू को बुलाया है और उस गौर बटू से कुछ बात करना चाहते हैं। तभी कुछ पैरों की आवाज आती है, तो सावधान हो जाते हैं दोनों लोग। सावधान होकर के इधर उधर देखते हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है। तो कोई बिल्ली होगी ऐसा सोच करके उस बात को छोड़ दिया जाता है। फिर से जैसे अपनी बातें शुरू करना चाहते हैं, वैसे फिर से पैरों की आवाज आती है। तो इस बार संदेह जो हुआ था उस दिशा में जाकर के देखते हैं, तो पता चलता है कि केलों के झुरमुट में एक यवन 20 साल का युवक जो है वो अपनी तलवार को उल्टा करके और काकासन में बैठा हुआ है। ऐसे में वीर शिवाजी ने जो एक मंत्र दिया है या एक जो वाक्य उनका प्रचलित है सबके बीच में कि कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, या तो हम कार्य को सफल बनाएंगे या हम अपना भले मृत्यु का वर्ण करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि हम कार्य को पूर्ण किए बगैर वापस आ जाएं। तो उसी गुण धर्म के अनुसार गौर सिंह जो है तुरंत ही उस युवक को ललकारता है। फिर दोनों के बीच में कुछ बातें जो हुई थी वो हमने देखी हैं। इसके आगे की चर्चा आज हम शुरू कर रहे हैं। कल कल में तमाकर्ण्य, जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि उसने कहा कि अरे हम तो कहीं भी घूम सकते हैं, हम तो तुम जैसे हिंदू कहे जाने वाले बिना पूंछ और बिना सींग के जो पशु हैं उनके शिकार के शौकीन रखते हैं। तरह तरह की बातें उस यवन युवक ने कही थी और कुछ बातें उसी प्रकार की यहाँ गौर बटू के मुंह से भी कही गई थी। तो दोनों के बीच में जब ये वार्तालाप चल रहा है तो कल कल एतमाकर्ण्य, उनकी इस कलकल की आवाज को सुन करके श्याम वटु रपी, वो जो श्याम वटु था वो भी कन्या समीपात उत्थाय, कन्या के पास से उठ करके उधर आता है, देखता है। तो क्या देखा? दृष्टवा च हंतुमेतम यवन वराकम पर्याप्तो यम गौर सिंहा, इस एतम यानी इस यवन वराकम, यवन वराक कहते हैं शियार को है। तो इस यवन रूपी शियार को हंतुम यानी मारने के लिए गौर सिंहा, ये जो सिंह है पर्याप्त, ये पर्याप्त है। यानी इस युवक को मारने के लिए वो गौर सिंह पर्याप्त हैं। इति मास्म गमद अन्योपी, इसलिए उसको जाने की जरूरत नहीं है, तो वो वहां उनके पास नहीं जाता है। अगर मदद की जरूरत होती तो वो भी वहां जाकर के अपने पैंतरे दिखाता, लेकिन उसने देखा कि भाई इसके लिए तो गौर सिंह पर्याप्त है, तो वहां नहीं जाता है। अन्योपी कश्चित, कोई और भी कन्यकाम अपजिहीर सुरीति, भाई उसके पास दोनों युद्ध करने चले जाएं, दूसरी तरफ से कोई और आकर के उस कन्या को लेकर के चला जाए। बलि का देकम विकट खड्गम आकृष्य, उसी प्रकार से मैंने बताया था ना कि वो जो कुटी वगैरह होती है, जो छप्पर होती है, उसके आगे की जो भाग होता है, मैंने उस दिन कहा था कि इसको हिंदी में औलतिया कहते हैं। तो उसमें छुपा करके रखी हुई तलवारों में से एक तलवार तो गौर सिंह ने निकाल दी थी, लेकिन अब उसको श्याम बटू को ऐसा लगा कि ये भी संभव है कि अकेला ना हो, कुछ और लोग भी इसके साथ हो सकते हैं। तो कहीं दूसरी तरफ से जहां वो लड़की है उसको लेने के लिए और युवक उधर से आक्रमण कोई ना कर दे, इसके लिए वो भी एक तलवार वहां से निकाल लेता है और उस तलवार को हाथ में लेकर के विकट खड्गम आकृष्य से लेकर के सरव ग्रहित्वा, उसको पकड़ करके कन्यकाम रक्षण, कन्या की रक्षा में लग जाता है। तद अध्युषित कुटीर निकट एव तस्थौ, और उसी कुटी के पास जिसमें कन्या अंदर विद्यमान है, उसी कुटी के आसपास, अब देखिए कुटियां हैं, ये ऐसी तो नहीं होती हैं, इनको तो भाई पत्थर के बनी हुई बिल्डिंग तो है नहीं कि गेट से कोई अंदर आएगा तो आ पाएगा। ये तो कुटिया है, पता चला पीछे से किसी ने
वो जो कुछ बना हुआ है लकड़े वकड़े का उसको काट दिया, तलवार तो चलती थी उस टाइम पे, और वहीं से कोई अंदर घुसा है तो बिल्कुल कुटी की कहीं से भी कोई ना आ पाए, इस प्रकार से उसकी रक्षा में तत्पर हो जाता है। गौर सिंहस्तु, और गौर सिंह क्या कर रहा है, कुटीरांतः कन्यका अस्ति, वो कन्या कुटी के अंदर है। उस सेवन ने पूछा था कहाँ है वो कन्या, हमें दे दो तो शायद तुम्हारे प्राण हम जिंदा छोड़ दें, शायद हम तुमको जिंदा छोड़ दें, तुम्हारे प्राण बच जाएं। तो अब गौर सिंह उसकी इस बात का जवाब दे रहा, अंतिम वाक्य उसका जो था उसका जवाब देते हुए कह रहा, कुटीरांतः कन्यका अस्ति, वो कन्या जो है वो कुटी के अंदर है। साच यवन वध व्यसनिन मई जीवति ना सक्या दृष्टुमपि, और उसको साचा यानी उस कन्या को यवन वध व्यसनिन मई जीवती, मई मेरे जीते जी, और मैं कैसा हूं, यवन वध व्यसनिनी, यवनों का वध करने का है व्यसन जिसको, यानी मुझे तो शौक है तुम जैसे यवनों को मारने का, और मई जीवती मेरे जीते जी ना सक्या दृष्टुमपि, उसको तुम देख भी नहीं सकते हो, किम नाम स्पृष्टुम, उसके स्पर्श करने की तो बात ही जाने दो। अब ये देखिए आज की स्थितियां अलग हैं, लेकिन ये इतना कुटिल काल था, इतना खराब समय था वो। आप कल्पना तो कीजिए कि एक 20 वर्ष का युवक है और माँ की गोद में से 7 साल की कन्या को, 7 साल के आसपास की अगर सुंदर कन्या दिख गई तो उसको छीन करके इसलिए ले जा रहा है कि उसको अपनी हवस का शिकार बनाए। तो ये सोचने वाली बात है कितना कठिन समय रहा होगा, लोगों का जीवन कितना कठिन रहा होगा उस समय, और उसको किसी प्रकार का भय नहीं है। ऊपर से इस चीज के लिए वो ये समझता है कि ये तो मेरा अधिकार है। तो तद यावत तव कवोष्ण श्रोणित त्रसित एस चंद्रहासो न चलती, तो जब तक तब यानी तुम्हारे कवोष्ण यानी गरम गरम खून से, श्रोणित यानी खून से, त्रसित प्यासी मेरी ये जो चंद्रहास है, न चलती नहीं चलती है, तावत कुर्दनम व उत्फालम व यचिकीर्षति तद विदेही, तब तक जो कूदना चाहते हो, चलना चाहते हो, उछल कूद लो। तो वो गौर सिंह कह रहा है कि भैया कन्या कुटिया के अंदर है, लेकिन मैं जो यवनों के शिकार का शौक रखता हूं, मेरे जीते जी उसको तुम देख भी नहीं सकते, स्पर्श करने की तो बात जरूर जानते। बस इतना समझ लो कि जब तक तुम्हारे गरम गरम खून की प्यासी मेरी ये तलवार नहीं चल रही है, जब तक इसका वार नहीं हुआ है, तावत कुर्दनम व उत्फालम व, तब तक कूद लो, उत्फालम यानी उछल लो, यदि चिकीर्षति जे कुछ करना है तद विधेयी कर लो। इत्युक्त्वा इतना कह करके व्यालीन मर्यादया सज्ज समतिष्ठत, फिर तो एकदम से पैतरा बना करके और तैयार होकर के खड़ा हो जाता है। इसके बाद गौर सिंह जो है योद्धा गौर सिंह हो गए हैं। अब वो खाली बातें नहीं करनी है, सावधान होकर के, और एकदम तलवार हाथ में है, जो दाव पेच की मुद्रा होती है उस मुद्रा में आकर के वो तैयार हो जाता है। ततो गौर सिंहो दक्षिणान वामांस्य परह शतान कृपाण मार्गान। अब आपने देखा हो, अगर किसी को, वैसे तो तलवार चलाते शायद नहीं देखा हो, लेकिन कई बार कुछ रामचंद्र जी की बारात कहीं निकलती है या कुछ इस प्रकार की जब झांकियां निकलती हैं, तो उसमें कुछ लोगों को आपने तलवार चलाते देखा हो, या क्रिकेट देखते हैं तो कभी रविंद्र जडेजा की सेंचुरी हो जाए तो उनको बैट को तलवार के तौर पे घुमाते देखा हो, ऐसा कुछ आपने देखा हो। लेकिन ये एक स्पेशल कला है, एक हाथ में तलवार लेके उसको घुमाया जा सकता है और उसको अपने पूरी चारों तरफ घुमाया जाता है। और जो बड़े बड़े वीर योद्धा हुआ करते थे वो तो दोनों हाथ में लेकर के तलवारों को इस तरीके से चलाते कि उसकी एक अपनी जमावट है, उसका एक अपना मजा है। आप ये समझ लीजिए कि वो तलवार इतनी स्पीड में घूमती है कि शायद आपका पंखा जैसे चला करता है, इस तरीके से आपको पूरा उसका चक्र बना दिखाई दे। और ये भी गारंटी है कि कुछ भी, यानी बंदूक की गोली भी उस तलवार के उस चक्र का वेदन करके अंदर नहीं आ सकती है, इतनी इसमें स्पीड हुआ करती जब ये लोग चलाया करते। तो ये तरह तरह के, तो यहाँ कह रहे हैं वो गौर सिंह जो है दक्षिणान वामांश से, अपनी दाईं तरफ अपनी बाईं तरफ है,
परह सतान, बहुत सारे, 100 से अधिक, कृपाण मार्गान, जो तलवार के दाव पेच हैं। मार्गान कहते हैं गति को, जो मैंने कहा कि घुमाते हुए उसका प्रदर्शन करते हैं। अंगीकृतवतः, उनको दिखाते हैं। दिनकर कर स्पर्श चतुर्गुणीकृत, इस समय दिनकर कहते हैं सूर्य की कर यानी किरणों के स्पर्श से चतुर्गुणीकृत, 4 गुणी हो गई, जिसकी चाक चक्यई च चंच चंद्रहास चमत्कारी चक्षुंसी मुष्णता। सुंदर अनुप्रास तो है ही है, लेकिन यहाँ पे आपको और आगे चलेंगे बहुत सुंदर यमक भी दिखाई देगा, श्लेष भी दिखाई देगा। तो ये अंबिका दत्त व्यास जी की रचना का एक आनंद है। तो जब वो तलवार घुमा रहे हैं तो तलवार तो चमकदार है, लेकिन वो चमकदार तलवार जो है सूर्य की किरणों के प्रकाश के कारण उसकी चमक 4 गुनी हो गई। यानी तलवार खुद में चमकदार है, लेकिन जो उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, यानी दिन के समय है ये, और दिन के समय में वो तलवार घुमाई जा रही, तो सूर्य की किरणें पड़ने के कारण चतुर्गुणीकृत, 4 गुनी हो गई। क्या? चाक चक्य, जो चाक चक्य कहते चमक को, चंचल, जो चंचल है उस चंद्रहास, यानी चंचल यानी तीव्रता से घूमती हुई उस चंद्रहास यानी तलवार की, चाक चिक्के यानी जो चमक है, दिनकर कर स्पर्श, सूर्य की किरणों के स्पर्श के कारण चतुर्गुणीकृत, 4 गुणी हो गई। चमत्कारे चक्षुंसी मुष्णता, और आंखों में वो चमक जब पड़ती है ना, तो जैसे आंखों की रोशनी को ही वो खींच लेना चाहती है। आप समझते हैं कि चमकती हुई चीज, कांच तो कुछ ज्यादा वो हो जाता है, लेकिन थाली वगैरह लेकर के भी, हम छोटे थे, नैमचारण पढ़ते थे, तो भोजन करने जाते थे तो क्या होता था कि अपने अपनी थाली लेके जाना होता था। अब भोजनालय में बैठते थे, अगर हमारी थाली पे पेड़ों के नीचे बैठा जाता था, बहुत बढ़िया स्थान हुआ करते थे। आजकल ये पक्का वाला वातावरण नहीं था, तब हम तो बिल्कुल ही प्राकृतिक वातावरण में रहे। तो अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा तो धीरे से थाली लेके, सामने अगर कोई दूसरा विद्यार्थी बैठा है तो उसकी आंखों पे उसको परेशान करते थे। ये सारी शैतानियां जो बच्चे लोग करते हैं ना, उसका एक अपना आनंद होता है। तो यहाँ सूर्य की किरणों के पड़ने से जिस चंचल चंद्रहास यानी तलवार की चमक 4 गुनी हो गई है, चक्षुंसी मुष्णता, जो आंखों की रोशनी को खींचे ले रही है, यवन युवक हतकस्य, और दूसरी तरफ वो जो यवन युवक है कैसा, हतकस्य, हमारे यहाँ गुजराती में क्या, मरी गएलो, मरी गएलो पेलो युवक, हिंदी में भी कहते हैं मरी पड़ो, हमारे ब्रज भाषा में कहते हैं मरी पड़ो। तो मतलब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जब हम कहते हैं कि जा यार चूल्हे में गिरो जाके, वो वाली बात होती। तो हतकस्य यवन युवक केना अपि अनुपलक्षित उद्योगा, अब भाई दाव पेच तो उसको भी दिखाने पड़ेंगे, लेकिन होता क्या है, रचना भी इस चीज को सिद्ध करती है कि जो सत्य का मार्गानुयायी होता है उसकी विजय होती है। और ये भी बात उतनी ही सच है कि अगर आप परोपकार के लिए कोई कार्य करने जा रहे हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास और अधिक होता है, और आप कुछ गलत करने जा रहे हैं तो उसमें आपके पास थोड़ी सी, तो वो जो यवन युवक है, केनापि किसी अनुपलक्षित उद्योगा, मतलब जिसका कोई कारण नहीं पता चले, इस प्रकार के अकस्मादेव एकदम से श्वासिना, जिसकी श्वास बहुत बढ़ गए हैं, कलित क्लेद संजात स्वेद जल जालम, और एकदम से जिसके मस्तक पे पसीना आ गया है। अब भैया अनुपलक्षित क्या है, जब गौर सिंह इतनी तीव्रता से तलवार चला रहे हैं ना, तो उसको तो अपनी मौत सामने दिखाई दी होगी, तो स्वाभाविक है उसको ये तो पता चली गया कि अब मैं ज्यादा देर का मेहमान नहीं हूं, तो उसके चेहरे पे पसीना आ जाना या उसका घबरा जाना ये बड़ा स्वाभाविक है।
लेकिन अगर आप उसको एक योद्धा मान रहे हैं तो आपको ये लगता है कि भाई ये, क्योंकि उसने डींगे तो बड़ी बड़ी मारी थी कि हम तो भारतवर्ष की किसी भी गुफा में भी घूमने का अधिकार रखते हैं, और हम तो जंगल में घूमते इसीलिए हैं कि तुम जैसे जो हिंदू हैं, बिना सींग और पूंछ के पशु हैं, हिंदू नाम से जिनको जाना जाता है, उनके शिकार के लिए हम तो घूमते हैं भैया। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला है और अचानक से अगर उसके माथे पे पसीना आ जाए तो ये तो सोचने वाली बात है। तो और फिर क्या हुआ, विशिथिल खुल गए हैं कच यानी बाल, कुल मालम जिसके सिर के बाल। माथे पे पसीना आ गया, चेहरा पसीने से बिल्कुल तर हो गया है, और दूसरी तरफ बाल खुल गए हैं। भग्न भ्रू भयानक भालम, और जिसकी तिरछी तिरछी भवें हैं, इसलिए जिसका मस्तक बड़ा भयानक लग रहा है। शिरश्चिच्छेद, उस सिर को काट दिया। भैया ये महाभारत थोड़े ये कि दोनों तरफ से बाण चलेंगे हैं। यहां तो नंबर ही नहीं आया, अगला तो अभी कुछ कर पाए, उसका तो पसीने ही चेहरे का नहीं सूखा, या चेहरे पे पसीना आया, मस्तक के बाल खुले और उसके साथ मस्तक ही धड़पे से खोल दिया। अथ मुनिरपि, इसके बाद वो मुनि भी, दाड़िम कुसुमास तरणाच्छन्नयामिव गाढ़ रुधिर दिग्धायाम ज्वलद अंगार चितायाम चितायामिव। तब वो ऋषि भी जो है ना, अथ इसके बाद मुनिरपि, वो मुनि भी। अब देखिए ये खाली मुनि का वेश है, वो ब्रह्मचारी का वेश है। आपने देख लिया कि गौर सिंह भी किस प्रकार से कितने गजब का पैंतरेबाज है। आपने देखा था कि 16 साल का युवक है। गुरु ने पहले भी उसकी प्रशंसा की कि तुम अकेले जाके 3 घोड़ों को छुड़ा लाए और ब्राह्मण युवकों को छुड़ा लाए, वो सब गुरु ने पहले भी प्रशंसा की थी। और यहाँ भी आप वर्णन देख चुके हैं, वो 20 साल के आसपास का युवक था जिसका वर्णन किया था, और इन्होंने उसको मतलब तलवार हिलाने तक का मौका नहीं दिया, और उसके धड़पे से गर्दन ऐसे अलग कर दी जैसे कि कोई गाजर मूली काट देता हो है। तो ये महान योद्धा है इस चीज का। लेकिन वो जो मुनि के वेश में है वो भी इतने ही दृढ़ हृदय वाले हैं, उनको इस चीज से कुछ भी पीड़ा नहीं, ऊपर से आनंद किस प्रकार का है। अंबिका दत्त व्यास जी लिख रहे हैं, मुनिरपि, वो मुनि भी, दाड़िम कुसुमास तरणाच्छन्नयामिव। दाड़िम कहते हैं अनार को, अनार के जो फूल होते हैं उनका बिल्कुल लाल लाल रंग होता है, और वो फूल जब गिरते हैं तो उसके तरण यानी बिछने से आच्छन्न ढक गई हो गाढ़ रुधिर दिग्धायाम, ऐसे उसके गाढ़ रुधिर से जो पूरी स्तर बतर हो गई है, दिग्धायाम यानी सन गई, ज्वलद अंगा रचितायाम चितायाम, ज्वलद अंगार रचितायाम चितायाम। आप ये मान लीजिए कि जलते हुए आग के अंगारों की बनी हुई चिता हो, यानी उसके शरीर से जो खून बहा है उससे पूरी मिट्टी लाल लाल हो गई है। अब इसके लिए कवि ने बहुत अच्छी अच्छी उत्प्रेक्षाएं की हैं। वो उत्प्रेक्षा क्या कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि दाड़म के वृक्ष यानी अनार के फूल वहां पे बिछे हुए हों, या ऐसा लग रहा है जैसे कि जलते हुए अंगारों की वो चिता हो। वसुधायाम शयानम, इस प्रकार की पृथ्वी पे वो सो रहा है। व्युज्यमान भातर भुव, भातर नहीं होना चाहिए भाई, व्युज्यमान यानी अलग होते हुए, भारत भुव मालिंगंतम, भारत होना चाहिए, यानी अलग होते हुए भारत, ये अपना देश है जिसको हम भारत के नाम से जानते हैं। अब भले वो यवन है, लेकिन इतने सुंदर देश से अगर उसका वियोग होगा ना, तो उसको भी ये तो इच्छा होगी कि यहाँ से जाते जाते एक बार इस पृथ्वी का आलिंगन कर लें। कवि की कल्पना देखिए, देशभक्ति किस प्रकार से प्रकट होती है। आप अगर एक यवन युवक को मार के पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत करें तो देश प्रेम की भावना उतनी बड़ी नहीं दिखाई देगी जितनी बड़ी भावना यहां पे दिखाई दे रही है। कवि ये कह रहे हैं कि व्युज्यमान भारत भुवम आलिंगनतम इव, जैसे कि भारत भूमि से उसका वियोग होने वाला है, इसलिए उस भूमि का आलिंगन कर रहा हो, इस प्रकार से
निर्जीवी भवद अंग बंध चालन परम। अब देखिए सिर कट गया है, धड़ नीचे गिर चुका है, थोड़ी देर तो हाथ पैर चलते हैं, थोड़ी देर तो धड़ फड़फड़ाता है, कहीं इधर उधर कोशिश करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे रुधिर बहता है और वो धड़ जो है वो निर्जीव हो जाता है, क्योंकि उसके सारे अंगों के बंधन शिथिल हो जाते हैं। जो हाथ एक बार उठेगा फिर नीचे गिरा, फिर शायद कुछ उंगलियां हिलें तो हिलें, लेकिन फिर वो हाथ दूसरी बार ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो इस चीज को वर्णन कर रहे हैं कि निर्जीव भवद अंग बंध, निर्जीव हो रहे हैं अंगों के बंधन जिसके, चालन परम, ऐसे उनको चलाने की। भाई आदमी जब प्राण निकलते हैं तो कहते हैं बड़ा तड़पता है? तो इस तड़पन में उसको, लेकिन धीरे धीरे जब जीव ही नहीं रहेगा तो तड़पेगा क्या। शोणित संघात व्याजेनांत स्थित, जो उसके गर्दन में से खून, शोणित यानी खून का, संघात यानी समूह निकल रहा है, वो खून का समूह नहीं है, खून के समूह के व्याजे ने अंत स्थित, अंदर में स्थित, रजो राशि मिवोद गिरंतम, जैसे उसका सारा रजोगुण निकल रहा हो। देखिए हमारे यहाँ तो सत्वगुण को ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जितनी कामनाएं हैं, जितनी वासनाएं हैं, उन सब का कारण रजोगुण को माना गया है। अगर उस कन्या का अपहरण करके उसके साथ वो कुछ दुराचार करने की भावना रखता है तो ये रजोगुण प्रधान उसका जो स्वभाव है। तो जैसे कि उसके शरीर में से रक्त नहीं निकल रहा है, रक्त के बहाने से उसका पूरा वो रजोगुण बाहर आ रहा है। कलित सायंतन घना आडंबर विभ्रमम, और ऐसे में क्या लग रहा है, कलित सायंतनम, सायंकालीन घना आडंबर, शाम का समय हो और भयंकर मेघों की गर्जना हो रही हो, इस प्रकार का विभ्रम उत्पन्न करता हुआ। यानी एक तरफ मस्तक है जिसके बाल बाल खुल चुके हैं, वो एक तरफ पड़ा हुआ है, और एक तरफ धड़ पड़ा हुआ है जिसमें से खून की धाराएं बह रही हैं। तो ये जो पूरा वर्णन है बड़ा, इसको वीर रस के साथ साथ में विभत्स रस की भी यहाँ आपको दर्शन होते हैं। सतत ताम्र चूर्ण भक्षण पातके नेव, ताम्रीकृतम, ये लाल लाल क्यों हो गया, तो कह रहे हैं सतत, लगातार, ताम्र चूड़, ताम्र वर्णी भवती चूणा मुकुटम यस्य सह ताम्र चूड़ा कुक्कुटा इति कथ्यते हैं। तो ताम्र चूर्ण यानी कुक्कुट, कुक्कुट यानी मुर्गे को, भक्षण यानी खाते रहने से, सतत यानी हमेशा, ये यवन तो हमेशा मुर्गा उर्गा खाते रहते हैं ना, उसके पात के न पाप के कारण ताम्रीकृतस्य, लाल लाल हो गया है। छिन्न कंधरम, ऐसा कटा हुआ कंधे वाला। यवन हतकम अवलोक्य, उस यवन को मरा हुआ देख करके। भैया ये पूरी जो वाक्य रचना चल रही है किसके संदर्भ में चल रही है, यहां ध्यान दीजिए, ऊपर से दिखाते कि अथ मुनि रपी, इसके बाद वो मुनि भी। अब इन मुनि के साथ यहां से जो वाक्य शुरू हुआ है ये पूरा वही वाक्य चल रहा है कि वो मुनि भी जैसे कि अनार के फूलों के बिछने से पूरी भूमि लाल लाल हो गई हो, या जलते हुए अंगारों की चिता हो उसके ऊपर सो रहा हो, इस प्रकार से उस यवन का युवक सिर कटने के बाद उस धरती पे सो रहा है। भारत भूमि से उसका वियोग हो रहा है, इसलिए उसका आलिंगन कर रहा है। इतना ही नहीं, जिसके अंग प्रत्यंग निर्जीव होते हुए अब उनका अंग संचालन बंद हो गया है, उसके धड़ में से, सिर में से इतना रक्त बह रहा है कि वो रक्त नहीं, उसका रजोगुण बाहर आ रहा है। सायंकालीन मेघों की गर्जना हो रही हो, इस प्रकार का यानी अत्यंत भयंकर वातावरण वहां महसूस हो रहा है। उसका अनुभव करवाता हुआ
और सतत यानी बराबर, ताम्रचूड़ यानी मुर्गा, भक्षण यानी खाने के का, पातके ने वो उसी के पाप से, ताम्रीकृत से लाल लाल हो गया है जो, छिन्न कंधरम ऐसे कटे हुए कंधे वाला, जिसका सिर कट गया तो कंधा ही बचा है, धड़ धड़ बचा है। यवन हतकम अवलोक्य, उस मरे हुए यवन को देख करके, सहर्षम एकदम प्रसन्न होते हुए, अब वो वाक्य जुड़े, सह मुनि रति, वह मुनि भी अत्यंत प्रसन्न होते हुए, ससाधुवादम एकदम से अभिनंदन करते हुए, सरोमोद्गमम जिसका एक एक अंग रोमांचित है, एक एक अंग, एक एक रुआटी खड़ी हुई है, गौर सिंघम आश्लिष्य, इस प्रकार के उस गौर सिंह का आलिंगन करते हैं। अब ध्यान दीजिए, वो ऋषि प्रसन्न हुए हैं, उन्होंने अभिनंदन दिया है, प्रशंसा की है, और इतना ही नहीं, उस ब्राह्मण को, अरे उस गौर सिंह को, उस ब्रह्मचारी को अपने गले से लगा लिया है। भ्रूभंग मात्रा ज्ञाप्तेन, और सिर्फ आंखों से इशारा भर किया है। भृत्य ने, उनका जो सेवक है, उसने मृतक जो मरा हुआ वो था, उसका कंचुक, उसकी कंचुक, अब देखिए पैंट तो पहना नहीं जाता था कि जेब देखी जाए, आप वर्णन देख चुके हैं, उसने नीचे लुंगी लगाई हुई थी, अधो वस्त्र पहना हुआ था, तो उसमें जेब तो होगी नहीं, तो कंचुक का अर्थ है जो मुर्री बांधी जाती है ना, गांठ लगाई जाती है कमर पे। कटिबंधोष्णी शादिक अन्विष्यानीतम पत्र में कम आदाय, जो मृतक है वो उसकी पूरे कंचुक यानी कुर्ते को, और कटिबंध यानी कमर को, पैंट होता तो सबसे पहले पैंट जांची जाती है, लेकिन इसमें कंचुक कुर्ते को कहेंगे, और कटिबंध यानी कमर पे बंधा हुआ जो कमरबंद है, उसको बराबर जब अन्विष्य ढूंढा जाता है तो उसमें से आनीतम लेकर के आता है, पत्र में कम, एक पत्र, आदाय सगणा स्वकुटीरम प्रवेश, वो पत्र लेकर के वो अंदर कुटीर में प्रवेश कर जाते हैं। इति प्रथमो निश्वास, यहाँ आकर के पहला निश्वास ये पूरा हो जाता है। ये कवि का चातुर्य है, ये कवि का वैशिष्ट है कि उन्होंने सिर्फ उस यवन युवक को मारा नहीं है, उसकी कमर में से उन्होंने एक पत्र भी निकाल लिया है, और अगर वो पत्र उन्होंने निकाला है तो आपको भी वो पत्र पढ़ने की इच्छा तो होनी चाहिए। तो अगर पत्र पढ़ना है आपको, तो आपको दूसरे निश्वास में जाना पड़ेगा। तो ये भी एक रचना जब लिखी जाती है तो उसका ये वैशिष्ट होता है कि उसको आप ऐसे मोड़ पे जाकर के पढ़िए जहाँ से कि उसको आगे पढ़ने की एक इच्छा लोगों के मन में रहे। तो यहाँ आकर के ये हम शिवराज विजय का प्रथम निश्वास पूर्ण करते हैं। निश्वास नामकरण क्यों किया गया, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप देखते हैं कि गद्य काव्य में अगर आप जितनी रचनाएं पाई जाती हैं उनको देखें तो कहीं कोई नाम है, कहीं कोई नाम है, तो सबने अपने अपने नाम किस प्रकार से पसंद किए हैं, क्यों वो नामकरण किए गए हैं, ये भी एक विषय होता है और उसको भी जानना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न इसके ऊपर भी बनते हैं, तो इन सब का ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आज तो यहाँ करके ये पूर्ण होता है, शिवराज विजय का प्रथम निश्वास पूर्ण हुआ है। अब कल हम चर्चा करेंगे मेघदूतम की सूक्तियों की। कल का हमारा विषय रहेगा मेघदूतम की सूक्तियाँ। शिप्रा जी ने काफ़ी मेहनत करके उनको सबको एकत्रित करके जो प्रस्तुत किया है, तो हम उसको देखेंगे और उसकी चर्चा कल हम लोग